आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती जो वेदों को सर्वोपरि मानते थे, वे सभी को वेदों की तरफ आकर्षित करना चाहते थे। उनका मानना था कि जो ज्ञान हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, वे सभी कुछ वेदों में वर्णित है। स्वामी जी का नारा था, वेदों की ओर लौटो। स्वामी जी ने वेदों को भाष्य भी किया है, इसलिए उन्हें ऋषि भी कहा जाता है। स्वामी जी संस्कृत भाषा के अगाध ज्ञानी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। इनके पिता एक टैक्स कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। इनका परिवार काफी समृद्ध और प्रभावशाली परिवार था, लेकिन स्वामी जी के विचार अपने परिवार से कुछ अलग थे। स्वामी जी धर्म क्षेत्र के जगत में कुछ करना चाहते थे। धर्म जगत के क्षेत्र में व्याप्त बुराइयों को दूर करना चाहते थे और अनेक धर्म ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। स्वामी जी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अनेक धर्म ग्रंथों का मंथन किया और उसमें व्याप्त बुराइयों का खंडन किया, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि ना तो वो किसी धर्म के पक्षधर थे, ना ही किसी धर्म के विरोधी थे। वे तो केवल सत्य के पक्षधर थे। और 1846 ईस्वी में अपना परिवार को छोड़कर सत्य की खोज पर निकल पड़े और समाज में अनेक बुराइयां, कुरीतियां, अंधविश्वासी बातों का और रूढ़िवादी विचारधाराओं का विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो। और समाज ने उन्हें सन्यासी योद्धा का नाम दिया। स्वामी जी का मानना था कि इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर है। और 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी जी सभी धर्मों को एक मंच पे लाना चाहते थे और 1876 के दिल्ली दरबार में उन्होंने ऐसा प्रयास भी किया। स्वामी जी स्वयं को सनातनी बोलते थे। उनका मानना था कि हिंदू शब्द विदेशियों की देन है। एक बार जनगणना के समय उन्होंने अपने सभी जानने वालों को एक संदेश भिजवाया कि अपना धर्म हिंदू की जगह सन्यासी धर्म लिखे, सनातनी धर्म लिखे। स्वामी जी समाज सुधारक, धर्म पुनर्जागरण प्रमुख के साथ साथ राष्ट्रवादी व आशावादी भी थे। और 1876 ईस्वी में उन्होंने स्वराज का नारा दिया, जिसे आगे चलकर लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया। स्वामी जी का मानना था कि जिस प्रकार हमारा देश 100 वर्षों में परतंत्र हुआ है, उसी प्रकार इसको स्वतंत्र होने में भी लगभग 100 वर्ष लग जाएंगे, जिसमें अनेक अनमोल प्राणों की आहुतियां डाली जाएंगी। स्वामी जी के ऊपर आम जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा था। आम जनता स्वामी जी के विचारों पर अमल करने लगी थी, उनकी बातों को मानने लगी थी, जिससे अंग्रेजी सरकार को अपने ऊपर खतरा मंडराता दिख रहा था।
स्वामी जी को समाप्त करने का षड्यंत्र रचने लगी। अंग्रेजी सरकार की षड्यंत्र के शिकार सौराष्ट्र, सौधर्म, स्वदेशोन्नति के अग्रदूत स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 ईस्वी में पंचतत्व में विलीन हो गए और अपने पीछे छोड़ गए एक सिद्धांत, कर्णबंतो विश्वमार्यम, कर्णबंतो विश्वमार्यम, कर्णबंतो विश्वमार्यम, अर्थात विश्व को एक श्रेष्ठ मानव बनाओ। आज हमने जाना स्वामी जी के जीवन जीने का तरीका, उनके जीवन जीने का लक्ष्य। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी और शख्सियत के बारे में और समझेंगे उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को। धन्यवाद।